एक जंगल में रानी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति खेती करता था और वह बहुत मेहनती था। कालू कौवा अपने खेतों में इस बार बैंगन की खेती की थी। बैंगन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। रानी चिड़िया अपने पति से बोली, जी इतना बैंगन घर में खपत नहीं हो पाएगा। इस बैंगन को आप मार्केट में बेच दीजिए, जो उससे पैसा मिलेगा वो हमारे आगे काम आएगा। उतना बात सुनकर रानी चिड़िया के पति सब्जी लेकर मार्केट चल देता है। शाम को सब्जी बेचकर आया तो रानी चिड़िया से बोला, लो रख लो, ये पैसा आगे काम आएगा। रानी चिड़िया पैसे को रख लेती है। इसी तरह खेती से पैसा निकाल रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों के बाद रानी चिड़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम टुन्नी रखा। टुन्नी को दोनों बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे अब टुन्नी स्कूल में पढ़ने जोगी हो गई। टुन्नी के पापा टुन्नी से बोले, बेटी तुमको कल स्कूल में पढ़ने जाना है। मैंने तुम्हारा नाम स्कूल में लिखा दिया। टुन्नी अगले दिन रोज पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। टुन्नी चिड़िया धीरे धीरे सियानी हो गई। कुछ दिनों के बाद स्कूल में पढ़ने वाला उसके दोस्त टिंकू से उसको प्यार हो गया। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन टुन्नी चिड़िया पिंकू से बोली, पिंकू आज शाम हमारे घर चलना, हमारे मम्मी पापा से हमारी शादी के लिए हाथ मांगने आना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। इतना सुनकर पिंकू चिड़िया बोला, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वहाँ से दोनों रानी चिड़िया के घर आते हैं और उसके पापा से अपनी शादी के लिए टोनी के हाथ मांगता है। कालू कौवा पिंकू पर बहुत गुस्सा हुआ और पिंकू से बोला, टोनी अभी बच्ची नादान है, टोनी को अपनी मीठी बातों में मत फंसाओ, अभी तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना सुनकर पिंकू वहाँ से अपनी घर को चले जाता है। रानी चिड़िया टोनी को समझाने लगती है, बेटी अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, प्यार बार छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन से टोनी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाती है। पिंकू टोनी का रोज इंतजार करता था। एक दिन पिंकू टोनी के घर आता है और देखता है कि घर पर कोई नहीं है। टोनी एक रूम में अकेली बैठी है। पिंकू टोनी के पास जाकर बोलता है, टोनी हम तुमको लेने आए, चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। पिंकू, मम्मी पापा हमको घर से बाहर नहीं जाने देते, प्लीज हमको यहाँ से ले चलो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। चिड़िया राजी हो जाती है और दोनों घर से भागकर पास के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करके टुन्नी और पिंकू अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के लिए रानी चिड़िया के घर आते हैं। कालू दोनों को शादी की माला देखते ही गुस्सा हो गया और टुन्नी से बोला, निकल जाओ हमारे घर से, हम दोनों के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया, अब दोबारा शक्ल नहीं दिखाना। उदास होकर टिंकू के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ जाकर पिंकू से बोलती है, पिंकू हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। पिंकू बोला, चिंता मत करो टोनी, हम दोनों यहाँ मिट्टी के घर बनाएंगे। फिर दोनों घर बनाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों में मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद एक बच्चे को जन्म देती है और पालन पोषण करने में लग जाती है। लेकिन जब टोनी को अपनी माँ की याद आती है तो वह बहुत रोती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।